नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है, जिसके बिना हम कुछ सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह सकते हैं, और वह हमारे शरीर का जो अंग है वह कहलाता है हृदय अथवा हार्ट। हार्ट हमारे शरीर में, आप सभी को पता है, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख हिस्सा है, जिसके द्वारा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह शरीर से बाहर निकाली जाती है, और जो ऑक्सीजन गैस है वह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है। साथ में ही रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही हमारे जो पोषक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर हैं वह विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। शरीर का जो तापमान का नियंत्रण है वह भी रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र और हृदय जो है उसके बिना हमारा जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं हृदय की बेसिक बातें क्या होती है। यदि हम हृदय की बात करें तो हृदय जो है वह गहरे गुलाबी रंग का इसलिए होता है वह क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड की जो कोशिकाएं, धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, वो सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड जो होता है उसमें मौजूद होता है। यह हल्के गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार संरचना होती है। ठीक है, जब हम संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना कैसी होती है? त्रिकोण आकार की होती है। यह हमारे शरीर में बाएं हिस्से की में होता है, और ये दो फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं उन लंग्स के मध्य में स्थित होता है। अगर इसकी साइज की बात करें तो लगभग यह 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका जो वजन होता है वह 250 ग्राम के करीब होता है, यानी पाव किलो से ज़्यादा का इसका वजन नहीं होता है। आधार का जिसका हिस्से, अगर इसके हिस्से बांटे तो इसके हिस्से को दो प्रमुख भागों में बांटा जाएगा। एक है आधार का और एक है निचला हिस्सा। आधार का हिस्सा ऊपर की तरफ होगा, जो निचला हिस्सा आएगा उसे हम एपेक्स कहते हैं। दो हिस्से में, ऊपर के और नीचे के। ऊपर का हिस्से को हम आधार कहेंगे और जो निचला हिस्सा है उसे हम एपेक्स कहेंगे, जो थोड़ा सा त्रिकोणाकार होता है। हृदय जो होता है यह पतली झिल्ली के आवरण से घिरा रहता है। चूंकि यह हृदय की झिल्ली होती है चारों तरफ से जो घिरा रहता है, इसलिए इसे हृदय का आवरण कहा जाता है। हृदय जो एक पतली झिल्ली से चारों तरफ से घिरा रहता है उसे हृदय आवरण कहा जाता है। हृदय आवरण में दो परत होती है, एक होती है बाहरी परत, एक होती है भीतरी परत। जो बाहरी परत होती है उसे टाइल स्तर कहते हैं, जो बाहर की तरफ होगी, बट ऑब्वियस सी बात है। और जो हृदय के अंदर की तरफ होगी उसे हम बोलेंगे विसरल स्तर। दो परत हुई, एक होगी बाहरी स्तर, एक हो गई भीतरी स्तर। बाहरी जो स्तर होगी उसे हम बोलेंगे पैराटाइल स्तर, और जो भीतरी स्तर होगी उसे हम बोलेंगे विसरल स्तर। इन दोनों स्तर के मध्य में जो एक द्रव्य पाया जाता है, इस द्रव्य को पैराकार्डियल द्रव्य कहा जाता है। यह होती है बेसिक संरचना हृदय की। हृदय की बेसिक संरचना के बारे में यदि हम बात करेंगे तो हम इन्हीं सब पॉइंट्स को दोहराएंगे कि हृदय एक त्रिकोणाकार संरचना होती है, यह गुलाबी रंग का होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तक होती है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह वजन में 250 ग्राम तक होता है। हृदय जिस आवरण से ढका रहता है यह आवरण हृदय आवरण कहलाता है। इसकी दो परत होती हैं, बाहरी परत और भीतरी परत। बाहरी परत होती है उसको पैरास्टाइल स्तर कहते हैं, और जो भीतरी स्तर होती है उसे विसरल स्तर कहते हैं। और इन दोनों स्तर के मध्य में जो द्रव्य पाया जाता है, जो कि किसी भी प्रकार की चोट से हृदय की रक्षा करता है, उसे पैराकार्डियल द्रव्य कहा जाता है। अब जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो हृदय को मुख्यतः 4 हिस्सों में बांटा गया है। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। राइट साइड दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय के 4 हिस्सों में इसको बांटा गया है। इसी के द्वारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वह हृदय से किस प्रकार से रक्त
शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों से किस तरह से रक्त हृदय तक पहुंचाया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, जो हृदय होता है उससे कुछ पतली पतली शाखाएं निकलती हैं जो कि खोखली सी होती हैं, उन्हें धमनियां और शिराएं कहते हैं। धमनियां जो होती हैं वह हृदय से प्योर रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती हैं, वहीं जो शिराएं होती हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेके आती है। अब चूंकि धमनियां जो होती हैं वो हृदय से कहाँ पे ले जाती हैं, विभिन्न अंग तक, तो हृदय में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो हृदय में से शुद्ध रक्त को धमनियां शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। शिराएं शरीर से शुद्ध रक्त यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह ज़्यादा होती है, उसे शरीर से कहाँ पहुँचाती है, हृदय तक पहुँचाती है। तो धमनियां और शिराएं होती हैं। धमनियां और जो शिराएं होती हैं वो आगे जाके पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं। धमनियां जो पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं उन्हें धमनिकाओं का नाम दिया जाता है, और जो शिराएं पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, शिराएं नाम दिया जाता है। तो ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।